हेलो एवरीवन। एक बहुत बड़ी वैकेंसी आ गई है भेल की तरफ से फॉर 400 पोस्ट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए। सो आइए स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अ, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट फॉर 150 इंजीनियर ट्रेनीज वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पे टेंटेटिव प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी मेंशन्ड है। तो मैकेनिकल के लिए 70 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 25, सिविल के लिए 25, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 20, केमिकल के लिए 5 और मेटलर्जी के लिए 5। इस पीडीएफ में जो आपकी इक्विवेलेंट सब्जेक्ट्स हैं, जिसके अगर आप उस सब्जेक्ट के थ्रू इंजीनियरिंग डिग्री है आपके पास, तो उस वो भी मेंशन्ड है। मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो मैकेनिकल के लिए है टोटल 140 पोस्ट इन सुपरवाइजर ट्रेनीज कैटेगरी पोस्ट के लिए। 140 पोस्ट मैकेनिकल के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए 55, सिविल के लिए 35 और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 20 पोस्ट है। अब आगे देखते हैं, जो मेन चीज़ें होंगी मैं वो बताऊंगी आपको। तो देख सकते हैं, इंजीनियर ट्रेनी इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल और मेटलर्जी के लिए फुल टाइम बैचलर्स डिग्री होना चाहिए आपका इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में। और या तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास। डुअल डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी होना चाहिए इन डिसिप्लिन ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और सिविल और मींस कॉरेस्पॉन्डिंग, जिसके लिए भी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ अपर एज लिमिट दी गई है 27 ईयर्स। और इफ़ आप 2 ईयर्स का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में, तो आपको 29 ईयर्स होना चाहिए अपर एज लिमिट। सुपरवाइजर ट्रेनी के लिए जो है वो फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इंजीनियरिंग होनी चाहिए इन डिसिप्लिन ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 65% मार्क्स होना चाहिए। फिर 27 ईयर्स आपका अपर एज लिमिट होगा। फिर आप इक्विवेलेंट सब्जेक्ट्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आपका मार्क्स से रिलेटेड है, डिग्री में कितने मार्क्स होने चाहिए इन सब से। फिर यहाँ पे इक्विवेलेंट जो सब्जेक्ट्स है जिनके लोग मैकेनिकल के अंडर अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो सारे इक्विवेलेंट सब्जेक्ट्स इधर मेंशन्ड हैं। तो आप वो अपने कोरस्पॉन्डिंग ब्रांच के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के में ऊपर बेस्ड होगा। उसके बाद फिर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे 1:5 रेशियो में, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज। फिर उसके बाद कट ऑफ मार्क्स रिलीज होगा और शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए। फिर इसके बाद इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट निकलेगा, और मेरिट लिस्ट जो होगा उसमें 75% वेटेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को दिया जाएगा और 25% वेटेज इंटरव्यू स्कोर पे बेस्ड होगा। फॉर सुपरवाइजर ट्रेनीज ये 2 स्टेज प्रोसेस होगा। तो फर्स्ट तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ही होगा, और प्लस उसके बाद फिर ये डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये स्क्रूटनी होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होंगे। देन आफ्टर दैट आप अपने सैलरीज यहाँ पे मेंशन्ड है, उस पर कॉरेस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट सैलरी देख सकते हैं। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड कितने का होगा, फिर मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या चाहिए, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन। सो UR EWS और OBC को 600 रुपीज़ पे करने होंगे, और प्लस प्रोसेसिंग फ़ी प्लस GST अलग से, तो टोटल आपका बन जाता है 1072। और SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए ये टोटल 472 पोस्ट सॉरी रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी चार्ज किया जाएगा। फिर इसके बाद और भी कुछ पॉइंट्स मेंशन्ड हैं जो आप खुद से देख सकते हैं। मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता चुकी हूँ। फिर इसकी जो ओपनिंग है इस एप्लीकेशन की, वो 1 फरवरी से ओपन होगा एप्लीकेशन प्रोसेस,
और 28 फरवरी तक आप इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। फिर जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो भी मेंशन है इसमें, अप्रैल में होगा, 11th 12th और 13th अप्रैल को। सो इसके बेस्ड और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करें न्यूज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।